तिल आ रहा है बिल्कुल आईज के नीचे वाली लेन पे, यहाँ जहाँ फिनिश हो रही है आईज, तो वहाँ उनके ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये लोग ज्ञानी बहुत होते हैं, इनको ज्ञान बड़ा होता है, इनको समझ बहुत होती है। और बहुत सारे लोगों के जो फोरहेड के सेंटर में तिल होता है, एकदम तिल होता है, वो तो मैं कहती हूँ कि वो किस्मत के धनी होते हैं। चेस्ट पे जो तिल होता है वो बुरा कौन सा होता है? आपकी चेस्ट के, जिनके जैसे लेडीज की ब्रेस्ट होती है, जेंट्स की चेस्ट होती है, तो अब उसकी जो राइट साइड पे जो तिल होगा ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपको चाहिए कि मैं इंटरव्यू, और वो जो पैकेज है वो मेरा एक एक्सट्रीमली अच्छा पैकेज है, मतलब मुझे 4 टाइम ज़्यादा पैकेज वो है, तो आप उस वहाँ पर वाइट कलर की शर्ट के अंदर ऐसी चीज़ खरीद कर लाइए और वो पहनिए। आप देखेंगे आपका इंटरव्यू इतना सही जाएगा, इतना बेस्ट जाएगा उसमें, मतलब वो आपकी सिलेक्शन का रीज़न बनेगा ही बनेगा। ऑब्वियसली आपको आता तो होगा ही सब कुछ जिसमें आप जॉब कर रहे हैं। जिन लोगों के छोटे हाथ होते हैं, अब देखना उनकी ना लाइफ में बड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, वो ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं, वो अपने प्यार में स्ट्रगल करते हैं, वर्क में स्ट्रगल उतना नहीं होता। और लंबे हाथ वाले जो लोग होते हैं, ये प्यार भी इनके पीछे आता है और पैसा भी इनके पीछे आता है। ये चाहे उनकी परवाह करे ना करे, बट ये दोनों चीज़ें उनके पास अपने आप आएंगी। नो डाउट काम करते हैं ये लोग। मैंने अभी तक जितने भी पी नाम की लड़कियां ढूंढी हैं, वो सारी की सारी अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर से ज़्यादा पैसा कमा रही होती है। इमोशनली, फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं ये लड़कियाँ। जय श्री राम दोस्तों, मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, क्या आप अपने फेस से, अपने फेस के स्ट्रक्चर से पता लगा सकते हैं अपने पास्ट का, फ्यूचर का और प्रेजेंट का? इसी के साथ फेस पर जितने भी तिल है या आपकी जितनी भी पूरी बॉडी के ऊपर जितने भी तिल है, मोल्स हैं, उनके द्वारा क्या क्या आप अपने बारे में पता लगा सकते हैं? क्या आप आगे जाके बिलियनर बन सकते हैं? क्या आपका नया घर बन सकता है? आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है? ये सब आज इस पॉडकास्ट में जानेंगे। और इन सब को जानने के लिए, इन सब को बताने के लिए हमारे साथ है फेमस फेस रीडर अनुराधा मैम। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू जी। सो मैम, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आज जो हमारा फेस है या जितने भी मॉल्स वगैरह हैं, उनका हमारी डेस्टिनी के साथ यानी हमारे फ्यूचर के साथ क्या लिंक होता है ऐसा कि उससे हम अपने बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं? देखिए, पहले तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि फेस रीडिंग से हम लोग सब कुछ जान सकते हैं, क्योंकि लोगों को जो लगता है कि फेस रीडिंग सिर्फ रीड करना फेस को और उस आपके कंटेंट यानी कि आपके नेचर को, आपके फीचर्स को आप उस तरीके से बताना। बट आज की डेट में मुझे जो लगता है कि हम लोग इतनी फेस रीडिंग कर चुके हैं कि फेस रीडिंग हर किसी की खींचते हैं। आज हम लोग फेस रीडिंग ह्यूमंस की भी करते हैं, फेस रीडिंग एनिमल्स की भी करते एनिमल्स हैं। की भी करते हो? हाँ, फेस रीडिंग एनिमल्स की भी करते हैं और फेस रीडिंग हम घर की भी करते हैं। अच्छा। अगर यहाँ पे हमारे पास जो क्लाइंट भी आते हैं ना, तो हम सबसे पहले उनसे यही पूछते हैं कि आपकी फेस रीडिंग कर रहे हैं, या आपने अपनी फेस रीडिंग से अपने फैमिली वालों को भी पूछना है, या आपने अपनी फेस रीडिंग से अपने घर के बारे में पूछना है। तो हर किसी चीज़ की फेस रीडिंग हम उनके चेहरे से कर सकते हैं, एक फेस से सारी। बट वो है कि अलग अलग रीडिंग होती है, तो हम उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। हाँ। बट फेस की से आप हर चीज़ को पता कर सकते हैं। आने वाला समय, मैंने किसी का एक पॉडकास्ट देखा था, तो उन्होंने कहा कि हम आने वाला समय कोई डेट्स नहीं बता सकते, मंथ नहीं बता सकते, हम पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं। बट फेस रीडिंग में मैं सामने वाले को पूरा मंथ और डेट के भी बताती हूँ कि ये आपकी 20th ऑफ जुलाई को ये चीज़ होने वाली है। अच्छा। अभी रिसेंटली मैंने एक केस किया था जहाँ पे मैंने उनको बोला था, जब वो आए थे, तो उनकी पिछले 2 साल से जॉब नहीं लग रही थी, तो वो काफ़ी एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे। तब उन्होंने मेरे बारे में जाना कि फेस रीडर, तब वो मेरे पास आए थे। तो मैंने उनको बोला था 4 महीने 40 दिन, 4 महीने 40 दिन ले लीजिए। 4 महीने 40 दिन के बाद आप मेरे पास आइएगा, आपको जॉब मिलेगी। 4 महीने 40वां दिन पूरा होने वाला था जब उनको जॉब मिल गई। यस आ के उनका ऑफर लेटर, उनको यस आ गई थी 4 महीने में, पर उनके पास ऑफर लेटर नहीं आया था, तो इसलिए उन्होंने मुझे बताया नहीं। कॉन्टैक्ट 40वें दिन का पूरा होते होते ही उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपकी डेट के टाइम जो आपने पीरियड दिया था, एग्जैक्टली वही आया है और मेरा ऑफर लेटर आ गया। तो मैं तो कहती हूँ कि फेस रीडिंग से आप एग्जैक्ट टाइम, मंथ
कितना है वो सारा पीरियड भी बता सकते हो। जो चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में कहीं दूर-दूर तक नहीं होती, कोई नहीं बता सकता। हर चीज़ फेस रीडिंग से होती है, बट ये है कि आपके सामने कौन फेस रीडर बैठा है। अगर अच्छा। आपका फेस रीडर एकदम शार्प और परफेक्ट है तो वो एक्सपर्ट है। आपकी लाइफ की हर एक चीज़ पुरानी भी बताएगा, जो आपकी करंट भी बताएगा और आने वाले समय की। मैं तो सामने से कहती हूँ कि आप कुछ मत बोलो। आप बोलोगे तो इसका मतलब मेरा काम कहाँ करेगा? आप चुप रहो। उसके बाद मैं बोलना शुरू करूँगी कि आपकी क्या-क्या चीज़ें हैं। आप भी पीछे लाइफ में क्या हुआ था, आपकी वाइफ के क्या हो रहा है और अभी आप क्या फेस करके आए हैं, आप क्या लेके आए हैं मेरे पास। तो ये फेस रीडर एक सही होता है। तो इसमें मैम अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो कितने महीने तक या कितने साल तक के आगे की प्रेडिक्शन हम देख सकते हैं? क्योंकि कभी कभार हम देखते हैं कि फेस बदलता रहता है 2 साल में, 3 साल में। तो कितने आगे का फ्यूचर देख सकते हैं हम उसमें? देखिए, अगर आप अगर बच्चा है तो उसके बाद फिर वो अडल्ट होता है और फिर आगे वो जवान होता है, फिर उसके बाद वो बुढ़ापा होता है, तो फेस चेंज होते रहते हैं। बट आपकी अगर कुंडली के हिसाब से भी अगर आपकी बच्चे की प्रिडिक्शंस अलग होती हैं, आपके जो आप जब बच्चा अडल्ट बन जाता है उसकी प्रिडिक्शंस होती हैं। कहा जाता है ना कि इसकी शादी शादी इतने एज में इतने हाँ होगी, तो हाँ। उसकी शेप, उसकी शक्ल की जो है उसकी बदलनी शुरू होगी, तभी हम उसको उसकी शादी की प्रिडिक्शंस दे पाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो कई लोग मेरे पास आते हैं उसके फेस से ये जानने के लिए कि बच्चे की एजुकेशन क्या है, बच्चे की एजुकेशन और लॉन्ग लाइफ। ज़्यादातर जब हम बच्चे छोटे की करते हैं तो उसमें यही ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि क्या वो अच्छा इंसान बनेगा और उसकी लॉन्ग लाइफ, मतलब वो हेल्दी रहे। उसके बाद की जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो टाइम टू टाइम हम उसको बोलते हैं फिर आ जा, 5 साल के बाद आ जा, फिर तेरे को प्रिडिक्शंस देते हैं। पर आप फेस रीडिंग से 1 से लेके 10 साल की प्रिडिक्शन आराम से कर सकते हो। अच्छा, 10 साल तक के। अच्छा, तो साथ-साथ में जैसे फेस रीडिंग है उसमें उसके मूड के हिसाब से भी पता लगा सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? देखिए, फेस रीडिंग जो होती है आपके फेस पे आपकी आंखें, आपका फोरहेड, वैसे भी मैंने आपको बोलती हूँ कि फोरहेड, आंखें, फेस के नाक और हर चीज़ जो है वो हमारे प्लैनेट्स के साथ ही है। अगर आप देखेंगे तो हमारे फेस पे और हमारी बॉडी पे कितने सारे मोल्स हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जो सबसे अमीर जो आदमी होता है या वो अमीर बन रहा है, तो आप देखेंगे 2026 में, मैंने पिछले साल भी बोला था कि 2026 एक ऐसा साल आ रहा है जहाँ पे लोगों के मैक्सिमम मोल्स आने हैं। हाँ। आने हैं अब 2026 अब आने हैं, तो अब आप भी अपनी बॉडी पे कहीं ना कहीं चेक करना, हाँ, न्यू मॉल्स आ रहे हैं। न्यू मॉल्स आ हाँ। रहे हैं। तो वो आपकी एज कौन सी एज पे आते हैं? पहला, जब आप 5 साल के, यानी कि 0 से 5 साल के बच्चे हैं तब आएंगे। उसके बाद अगर आप 10 से 11 साल की एज में आ रहे हैं तो तब आपके मोल्स आने शुरू होंगे। आप 24-25 साल की एज में हैं तो आपके नए मोल्स आने शुरू हो जाएंगे। आप अगर 28 to 30 वाली एज में जा रहे हैं तो आपके मोल्स आने शुरू होंगे। फिर आपके पास 35 से 40 में, वहाँ पे आपके मोल्स बहुत कम आएंगे, बहुत ही कम, रेयर। ये जो लास्ट मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इनमें आपके मोल्स, आपके 2 से लेके 5 मोल्स किसी भी टाइम किसी भी जगह पे आएंगे। बट अगर आपकी एज 30 अबव हो जाती है तो हार्डली आपका 1 या 2 मोल्स, और मोर देन 40 एज में आपका 1 मोल आपके कहीं ना कहीं, जहां आपका अगर शुक्र इनहांस हो रहा है तो आपकी बॉडी पे के फेस के आसपास या आपके गर्दन के आसपास, एयर के आसपास आपका मोल आना शुरू हो जाएगा आपके 40 to 45 के बीच बीच में। अगर आप मोर देन 47 to 55 के आ रहे हैं तो भी आपका बहुत कम चांसेस हैं, बट डेफिनेटली आपका मोल ज़रूर आएगा। अगर आपके प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं तो वो अफेक्ट करता है। क्योंकि मेरे पास एक पर्सन आए थे जिनका बिजनेस 52 में स्टार्ट किया था। उन्होंने अपनी जॉब कर ली थी 59-40 तक, 49-50 तक जॉब करने के बाद उन्होंने 51 में उन्होंने मेरे पास आए थे कि मैंने आई वॉन्ट टू क्विट माई जॉब बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी इन जॉब। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनको बोला ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम, जो आपका जो टाइम पीरियड दिख रहा है ये बेस्ट टाइम दिख रहा है, आप कर लो। बट वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कैसे होगा, बट इवेंचुअली किसी की हेल्प से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। 52 में जब उन्होंने वो बिजनेस के साथ मेरे साथ आए, क्योंकि उन्होंने आगे की चीज़ें पूछनी थी बिजनेस से रिलेटेड, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरा बिजनेस इज़ गुड, मतलब मैं इतना सोच भी नहीं रहा था, बट मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि उसकी जो उसकी ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है।
और मैंने जब वो बैठे हुए थे तो मैंने नोटिस किया कि लास्ट टाइम मैंने ये मोल उनके नहीं देखा था, बिल्कुल चिन के यहाँ नीचे। तो मैंने उनको बोला कि आपने ये नोटिस किया? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये नोटिस नहीं किया। तो उनके चिन के आसपास इसी पर्टिकुलर एज में, यानी कि 52, 50, 49, 51 के आसपास उनके ये मोल आना शुरू हो गया था। तो वहां से मैंने उनको बोला कि आपका तो बिजनेस चलना नहीं, बहुत ज़्यादा चलना है। तो नाउ ही इज़ 55 या 56 के हैं। तो मैंने अभी देखा उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब ही बॉट कितनी 2-3 कार या उन्होंने खरीदी हैं लास्ट ईयर में, 2 घर खरीदे हैं। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो उनके उस मोल में फिर काफ़ी लेट आया, बट उनका वर्क चेंज भी हो गया और उनके मोल भी आ गए। तो इसलिए अगर आपकी आईज के आसपास मोल आ रहा है, सपोज अगर आपने देखा कि मेरी आईज के आसपास मोल आ रहा है, तो अगर तो पहले है तो इसका मतलब है कि आपके रिलेशन जो आपके करंट रिलेशन है उनमें इशू आ सकता है। बट अच्छा। अगर आपका उस एज में, इस एक पर्टिकुलर एज में नया जो आया है, तो इसका मतलब है कि जो आप फेस कर रहे थे, करंट चैलेंज फेस कर रहे थे, उसमें आप आगे, मतलब आप विन करेंगे। तो आपकी आंखों के नीचे वाले जो मोल्स होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि जो करंट आने वाला और पिछला जो है उसका भी डिफरेंस बताते हैं। इसी तरीके का जो अगर तो आपकी लाइफ में आपके नाक के आसपास मोल आ गया या पहले ही था वो मोल, तो वो तो एकदम आपके लिए एक न्यू लाइफ लेके आता है। न्यू लाइफ मतलब कि एक प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ, प्रॉस्पर होने वाली लाइफ होती है, जिसमें कोई भी ऐसा इंसान आपके, कोई भी ABCD कोई भी आपको सपोर्ट करेगा आंखें बंद करके, और आप उसके भरोसे आप अपना काम जो भी करेंगे, जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे, वो आपकी होनी है, 100% होनी है। कई लोगों के कानों के आसपास भी तिल हाँ, होता है। कान पे काफी तिल कानों होते के हैं। आसपास तिल होता है। ये जो लोग होते हैं, एक तो ये जो बाय नेचर जो होते हैं, ये लोग बड़े कान के कच्चे होते हैं। ये लोग दूसरों पे बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, पर ये लोग अपने वर्क में बहुत स्मार्ट होते हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छे होते हैं। जो भी करेंगे ना, इन्होंने अपना 100% देना है। इसके साथ साथ इनका लक भी इनको 100% सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से ईगोस्टिक आपको जरूर मिलेंगे ये लोग, ये वाले। और बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो उनके ना फोरहेड पे तो काफ़ी लोगों के मैंने तिल देखती हूँ, बट हर तिल का ना एक डिफरेंट होता है। अगर आपकी फोरहेड के ऊपर, यानी कि आपके लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे अगर आपके तिल आ रहा है, बिल्कुल आईज के नीचे वाली लेन पे, यहाँ जहाँ फिनिश हो रही है आईज, तो वहाँ उनके नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये लोग ज्ञानी बहुत होते हैं। अच्छा। इनको ज्ञान बड़ा होता है, इनको समझ बहुत होती है, बट ये अपने तरीके से अपनी जो लाइफ होती है वो अपने लोगों को चेंज नहीं करते। ये अपनी लाइफ को उस तरीके से मोल्ड करके अपनी लाइफ को उस तरीके से जी रहे होते हैं। बट राइट साइड वाला, जिनका आईज के बिल्कुल कॉर्नर में, यानी कि आप देखेंगे ये जो टिप आ रही है, इसके बिल्कुल ऊपर आता है, उनके जिसका मोल होता है वो लोगों की लाइफ में बहुत घुसता है। अच्छा। उसने लोगों की लाइफ में जाना है और इंटरफेयर करना है। और आप देखेंगे ऐसे लोग वो होते हैं जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, या क्योंकि ऐसे लोगों ने हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट ढूंढना है, तो ऐसे लोग होंगे। ऐसे लोग मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों तो मीडिया में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग पत्रकार भी होते हैं। अच्छा। मैंने बड़े सारे मेरे मीडिया के जो लोग कई मैंने देखे हैं, उनके मैंने बिल्कुल आईज के ऊपर वाली लेन पे राइट में उनके तिल देखा है, तो मुझे पता होता है कि इनकी आधी चीज़ें झूठी होती हैं, आधी चीज़ें सच्ची होती हैं। तो वो ये लोग होते हैं। और बहुत सारे लोगों के जो फोरहेड के सेंटर में हाँ, एकदम तिल बीच होता है, में तिल होता एकदम है। तिल होता है, वो तो मैं कहती हूँ कि वो किस्मत के धनी होते हैं। उनके किस्मत के लिए उनको कुछ भी नहीं करना, उनका पार्टनर भी उससे सपोर्ट लेगा, उसका बच्चा भी लेगा, उसके माँ बाप भी लेंगे। उसके साथ आपको बस ये है कि जब भी बाकी उनकी फैमिली में किसी का टाइम खराब चल रहा है या किसी का कुछ नहीं चल रहा, उसके साथ बैठना शुरू कर दें, उसके लिए कुछ काम करना शुरू कर दें। सपोज उसकी फेवर कर दें, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ कर दें, तो वहाँ उसको वो बेनिफिट मिलेगा, वो पर्सन को भी। इस जो फोरहेड के ऊपर, जिनको एग्जैक्ट फोरहेड के ऊपर, आपने देखा होगा कईयों के ना आईलेट पे भी हाँ तिल हाँ, होता यहाँ है। पे
यहाँ पे भी होता है। मैंने ये बहुत रेयर होगा। रेयर, हाँ वो हाँ। तो रेयर होता है। आईलिड के ऊपर भी तिल होता है और इसकी आईज के बीच में भी तिल होता है। अच्छा, बीच में जिनका तिल होता है, ये एक बात तो जरूर है, ये इन्होंने जो चाहना है, ये मैनिफेस्टेशन में बहुत स्ट्रांग होते हैं। अच्छा। इन्होंने जो चाहना है वो इनको मिलना ही मिलना है। ये मैं तो कहती हूँ इन लोगों को एक बुक लिख लेनी चाहिए और उस बुक में अपनी डेली की जो इनके चाहिए, इवन ये मार्केट में जा रहे हैं तो इनको जो शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वो अपना बजट दे के जा रहे हैं कि मैंने 10,000 रुपये में ये वाली सारी चीज़ें खरीद के, तो इनको 10,000 रुपये में वो सारी चीज़ें मिलेंगी क्वालिटी वाइज, अच्छा। जो ये जो लिख के गए थे, तो Manifest करना, मैनिफेस्ट हाँ। करके गए थे। तो ये जो आंखों के बीच में जिनका तिल होता है वो इतने स्ट्रांग होते हैं। और जिनकी आईलेड पे जो ये होता है ना, एक चीज़ मैंने इनकी लाइफ में ज़रूर देखी है, इनको या तो कोई इनकी फेवरेट जॉब मिलती है या इनकी फेवरेट जहाँ पे मतलब इन बड़े पैशन है जो इनका वर्क है वो मिलता है, या जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है जो नहीं पॉसिबल है वो मिलेगा, या इनकी एक कोई ना कोई पैसे वाइज यानी कि छोटी लॉटरी जरूर निकलेगी। उनकी अच्छा। आईज पे यहाँ पे तिल जरूर होगा जिनकी लॉटरी निकलती है। मैंने हमेशा देखा है उनके यहाँ पे, मतलब लॉटरी इन द सेंस कोई ना कोई एक्स्ट्रा कहीं से उनको पैसा आना, वो उनकी फैमिली के कोई रिलेटिव भी दे सकते हैं, कहीं से पैसे, पता है हमें नहीं पता कि हमें से कहाँ से ये पैसा कहाँ से आ गया। तो इस तरीके की कोई चीज़ भी उनके साथ हो सकती है जिनकी आईलेड के ऊपर तिल आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ, कई लोगों ने तो सुना होगा कईयों की टंग के भी हाँ, तिल हाँ, होता है, तिल होता तो है। हम कई बार उसको बोलते हैं नहीं जी ये काली जुबान है जी, ये वो है। नहीं, जिनकी टंग के अंदर तिल होता है। अब 3 तरह के तिल होते हैं टंग के ऊपर भी, मैंने तीनों तरीके, एक तो बिल्कुल सेंटर में आपको स्टार्टिंग में दिखेगा तिल, एक बिल्कुल अंदर होता है। जिनका बिल्कुल अंदर होता है वो अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ बोलते हैं तो वो होती है। तो इसलिए उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने सोचना भी नहीं, बोलना तो बहुत दूर की बात है, आप सोचो भी मत, क्योंकि आपने किसी के भी बारे में सोचा उसके बारे में होना है, पर उसका इम्पैक्ट उनको भी पड़ेगा। मतलब वो अगर ये कहा जाता है कि वो जो बोल रहा है इंसान किसी और के बारे में, उस तो इम्पैक्ट करेगा, बट वो इम्पैक्ट जो बोल रहा था उसके ऊपर भी करना है। अच्छा, खुद के ऊपर भी। हाँ, इसलिए उसको हम रोकते हैं कि तुम कुछ भी मतलब सोचो भी मत। कोशिश यही करो कि तुम अपने इन्वायरमेंट में ऐसी चीजें रखो सो दैट आप जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव सोचो। जितना पॉजिटिव सोचोगे, अगर 80% पॉजिटिव सोच रहा है तो उसमें एटलीस्ट 60% वो पॉजिटिव बोलेगा, ताकि उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनका कोई पार्टनर नहीं होता। आप ये देखना, वो लोगों के लाइफ में ना पार्टनर होता है ना पैसा होता है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है वो अगर किसी के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं गलत तो उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर आ रहा है। ये बहुत बार हुआ है। और जो जिनके सेंटर में, अब तो ये एक लास्ट में मैंने जो बीच में बोला, जो अब एक सेंटर में होता है, यहाँ पे टिप पे आपने देखा होगा, टिप पे किसी तिल होता है। जो टिप वाले तिल होते हैं ये लोग भाग्यशाली होते हैं। मैं इनको ये बोलती हूँ कि ये भी वही लोगों में आते हैं जो मैनिफेस्ट करें या ये बोले कुछ भी बोले, मतलब इनको ये भी नहीं पता कि आपका नाम क्या है, मतलब ये भी नहीं पता कि आप कौन है, क्या काम करते हैं, बट इन्होंने आपको बोल देना आपने गाड़ी खरीद ली है ऐसे ही, तो आप कहाँ से गाड़ी अगले 1-2 हफ्ते में गाड़ी ले आएंगे आपको भी नहीं पता होगा। ये एग्जाम्पल लाइव एक्चुअली मैंने देखी थी, तो ये इसलिए मैंने आपको ये बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे सामने हुआ था। जो मेरे क्लाइंट थे जब वो आए थे, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम जब किसी से मिलती हूँ लाइव तो मैं उनकी बहुत सारी चीज़ें चेक कर रही होती हूँ। कई बार मैं उनको बोल देती हूँ आप टंग भी दिखा लो, आप मेरे को फीट के नीचे वाला जो एरिया है वो भी दिखाओ, आप मुझे हैंड भी दिखाओ, ताकि मुझे थोड़ा बहुत ना उनकी चीज़ों के बारे में, बाकी मैं उनकी रीडिंग से फेस से बाकी उनकी बॉडी को देख लेती हूँ कि कितने क्या है उनके। तो मैंने जब उनका देखा था तो उन्होंने मेरे सामने बाई चांस किसी और को बोला था ऐसे ही, मतलब उनके दिमाग में ऐसे ही बोला था। तो वो इंसान ने वो एक मतलब हमारे एक जैसे कहते हैं ना गार्ड जैसे गाड़ी था, तो उसके वो साइकिल पे आता था, तो उसके पास तो बाइक भी नहीं थी। तो वो उसको बोला गया था कि तुम बाइक पे कब आओगे, या कुछ ऐसी बात ही हुई थी, बाइक से रिलेटेड हुआ था कि तुमने बाइक ले लिया।
तो उसने अगले एक हफ्ते में वो बाइक पे आया, तो वी वर अच्छा। सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया। ये तो तो वो कह रहा मुझे भी नहीं पता। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया और सब देखना शुरू किया कि वो मेरी क्लाइंट आई थी, वो बोल के गई थी इसको, क्योंकि उसकी मैंने उसको एक बार बोला भी था। तो ये चीज़ें होती हैं जब अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है और जिसने ऐसे ही आपको बोल बोला दिया, है, हाँ। वो चीज़ आपकी होनी है। कहाँ से आपके पास पैसा आएगा डोंट नो, बट आपके पास पैसा आ जाएगा। बिल्कुल। कई लोगों के लिप्स के ऊपर भी आपको हाँ, हाँ। आप ये ज़्यादातर आपको मोस्टली 90% गर्ल्स के बीच में ही मिलता है, जो लिप्स के ऊपर वाला होता है। लिप्स के ऊपर वाला जो होता है, यहाँ पे ना मैंने कई लड़कियों के 2 तिल भी देखे हैं और कई मोस्टली 1 तिल होता है। जिनका 1 तिल होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट होती हैं, अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करती हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा करती हैं, जिसके कारण वो उनकी चीज़ नेगेटिव में आती है। अच्छा। बट जिनके 2 तिल होते हैं ना, वो एक तरह से आपको मैं कहूँगी लकी चार्म होती हैं, अपने पार्टनर के लिए भी, खुद के लिए भी। और वो जो भी काम कर रही हैं और 10 साल के बाद मतलब 11वें साल में ना उनके जो ये तिल हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली दिखने शुरू हो जाते हैं। तो जब 11 साल के बाद जब उनके दिखने शुरू हो जाते हैं, तो उसका फ़ायदा उनके पेरेंट्स को और उसके कल को उसके पार्टनर के साथ ये मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, उसकी स्टडी में जब वो पढ़ रहे होते हैं 11 साल के बाद जब बच्चा बढ़ता है, उसकी स्टडी में ये वाला तिल बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट करता है। उसको अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो वो करना चाहता है, जो वो आगे जिस जॉब में वो जाना चाहता है उसमें वो जाती है वो लड़की। मतलब वो बड़ी पैशनेट भी जिसमें भी होगी ना उसमें जाएगी। अगर बाहर स्टडी करना चाहती है बट उसकी फैमिली वाज नॉट इन द फाइनेंशियल मोड पे उतनी नहीं है, पर वो किसी भी तरीके से उसको अपनी बेटी को भेज देंगे, क्योंकि जिसके लड़की के यहाँ पे लिप्स के ऊपर 2 तिल आते हैं। अब कईयों के नोज के आसपास आपको देखेंगे, नोज के अगर आपके नोज के ऊपर भी होते हैं जैसे। हाँ, नोज के ऊपर जो होता है वो तो मैं कहती हूँ, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला, इज किंग ऑफ लक, किस्मत का धनी, वो किंग ऑफ लक है जिसका नोज के ऊपर होता है। और जिसके राइट साइड पे होता है, ये पर्सन स्ट्रगल करता है, ये स्ट्रगल करता है, बट स्ट्रगल करने के बाद इसको मिलता सब कुछ है। अच्छा। ऐसा भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, स्ट्रगल किया पर काम नहीं हुआ और फिर रोते रहना। उसने स्ट्रगल करना है बट उसको मिलना ही है। और जो लेफ्ट साइड का है वो दुनिया में ऐसा आता है कि सब कुछ उसको मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। मतलब मोह माया से दूर। मोह माया से दूर, उसको ये सारी चीज़ें चाहिए नहीं है, बट उसके पास अपने आप आती हैं। ऐसा नहीं है, उसके पास आती है, क्योंकि नोज के आसपास वाले तिल वैसे लकी ही होते हैं। मैं अगर इस वाला भी बोल रही हूँ कि स्ट्रगल वाला, तो स्ट्रगल वाला कौन सा, वो बहुत हाई फाई वाला स्ट्रगल नहीं, जो नॉमिनल से है कि हाँ चीज़ें काम तो करना ही है ना, काम करना ही इक्वल टू स्ट्रगल हो गया, बट काम करके उसको मिलना है। बट इधर जो आपको लेफ्ट साइड के साइड पे नोज पे जो तिल है, उस वाले पर्सन को वो उसको मोह माया से कोई नहीं, पर फिर भी उसके पास किस्मत फिर भी उसकी चलेगी, फिर भी उसको पैसा आएगा, फिर भी उसकी चीज़ें तो मूव आउट होंगी होंगी। अब बहुत सारे लोगों के ना मैंने देखा है कि नेवल के ऊपर तिल होता है, बट ये बहुत कम होता है। नेवल के ऊपर जिसके तिल होता है ना, वो इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। उसको आने वाली चीज़ें अपने आप समझ आ जाएंगी, मतलब उसके साथ क्या बुरा होना है और क्या अच्छा होना है, ये चीज़ उसकी अपनी फैमिली मेम्बर तक रहती हैं। मतलब अपने साथ साथ उसके आसपास के जो उसके साथ बड़े क्लोज हैं, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली में, उनकी लाइफ में भी क्या होने वाला है इस पर्सन को पता चल जाता है। और ये पर्सन भी मैं आपको ये कह सकती हूँ कि चीज़ें जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ें इस आदमी के आगे पीछे घूमती हैं, जो जिसके अच्छा। नेवल के आसपास तिल होता है। और ये बहुत ही रेयर होता है, ये कॉमन नहीं है, ये बहुत रेयर होगा ये, क्योंकि ये इंट्यूशन का धनी होता है ना, इसको पता होता है कि क्या चीज़ है। जैसे हम लोग प्रिडिक्शन देते हैं, ये अपने आप में इसको समझ के पता चल जाता है कि ये चीज़ होने वाली है, बट वो अभी उसके आसपास मतलब फैमिली मेंबर्स में, ठीक है। अब उन अभी कई लोगों के ना चेस्ट पे और बैक पे तिल होता है, तो मैं मुझे कई बारी कईयों ने बोला कि जी मैम अच्छे वाले तिल बताओ और बुरे वाले तिल बताओ, बिल्कुल। तो
हम ना हमेशा चेस्ट वाले तिल को बुरा तिल बोलते हैं। अच्छा, जिसकी चेस्ट पे अच्छा। तिल होता जिसकी है। चेस्ट पे तिल होता है ना वो बुरा होता है, बट मैं अब इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ कि चेस्ट पे जो तिल होता है वो बुरा कौन सा होता है। आपकी चेस्ट के जिनके जैसे लेडीज की ब्रेस्ट होती है, जेंट्स की चेस्ट होती है, तो अब उसकी जो राइट साइड पे जो तिल होगा ना वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो अच्छा। लेफ्ट साइड का तिल होता है इसका मतलब है ये बंदा हेल्दी रहेगा, लॉन्ग लाइफ जिएगा। जो राइट साइड का होता है उसका मतलब होता है उसकी लाइफ छोटी रहनी है। इसलिए कई लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ा, तो वो सब लोग मेरे पे आ के क्वेश्चन पूछ रहे थे कि चेस्ट ये तो मेरे भी है कि मैं जल्दी हो जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। तो राइट साइड में जो जिसका होता है तिल, उसको उसकी लाइफ को इश्यूज रहते हैं, उसको इतने हेल्थ इश्यूज रहेंगे या उसकी लाइफ छोटी रहेगी। ये लेफ्ट राइट साइड की तिल जिसके चेस्ट पे जिसके तिल है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बैक पे बैक पे तिल होता आपको आप देखेंगे जहाँ बैकबोन है, एग्जैक्ट बैकबोन के ऊपर भी तिल होता है। और मोस्टली मेन जो होते हैं, बॉयज होते हैं, जो मेल होते हैं ना, उनके बैक पे बहुत तिल होंगे। जो बहुत ज्यादा तिल होंगे ना जिनके, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो बैक वाले तिल आपको स्ट्रगल ही दिखाता है। मतलब उसको बहुत सारे तिल है, उसको अपनी क्लास में स्टडी में भी, उसको आगे जाके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, फिर उसके बाद शादी के बाद, फिर उसको जॉब में या काम में। और ऐसे लोग ज़्यादातर करते जॉब ही हैं। अगर अच्छा। बिजनेस काम कर रहे हैं तो वो इतना स्लो होता है कि पूछो ही मतलब। अपना ही पैसे डाल डाल के फिर धीरे धीरे खाना, इस स्ट्रगल तरीके से। करना पड़ता है लाइफ हाँ, में। उनका बिजनेस इसी तरीके से चलना है, पूरी जिंदगी ऐसे ही चलनी है, चाहे जितना मर्जी कुछ कर ले। लेकिन इन्हें हम चेंज कर सकते हैं मैम, कर्मों के चेंज कर, अनुसार। मैं कई लोगों को बोलती हूँ कि आप जैसे अब बैक पे होता है कई लोगों का, आजकल तो बड़ी सारी वो लेजर्स टेक्निक आ चुकी हैं, तो उससे आप उसको वो वाले जो जो ब्लैक होल्स है उसको अब क्लीन करवा लेते हैं लोग, उसको रिमूव हो जाते हैं। तो रिमूव हो जाए, ये एक वन रीजन है जिससे आपको छोटे होते जितना आपने स्ट्रगल कर लिया, फिर उसके बाद आपने कहा कि मुझे ये नहीं रखने, तो आप अच्छा, रिमूव करने से सोल्यूशन मिल सकता है। रिमूव करने से। आपने देखा नहीं जब लोग प्लास्टिक सर्जरी या कुछ सर्जरीज करवाते हैं तो उसके प्लैनेट्स भी चेंज होते हैं। हमारी जो बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो हीरोइंस हैं, आपने देखोगे जब पहले उन्होंने अपने फेस पे जो काम नहीं किया होता और उसके बाद जब वापस दोबारा करा के आती है तो वो फेम मिलता है। फेम मिलता है क्योंकि उन्होंने अपने इन्हांस कर दिया, उन्होंने अपना शुक्र इन्हांस कर दिया। अब शुक्र को इन्हांस करना है तो आप अपने शुक्र को इन्हांस करने के लिए मतलब आप अपनी बॉडी के किसी भी जगह पे स्किन का काम कराएं। स्किन का तो मतलब आज की डेट में स्किन फेस पे थोड़े, आज की डेट में तो लोग स्किन की टोन भी चेंज कराते हैं। अगर आप देखेंगे तो बाहर जब हॉलीवुड की हीरोइंस है वो अपनी स्किन की टोन चेंज करवाते हैं। मतलब अगर आप ब्लैक कलर के हैं तो आप वाइट कलर के होंगे, जहाँ इस तरीके के। अगर आप देखेंगे माइकल जैक्सन इस दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर था, बट उस टाइम पर उसने अपना कलर जो है स्किन का वो चेंज करवाया था। उसका फेम कितना, जब वो ब्लैक था ना, वो उसका फेम उस लेवल का नहीं था। जिससे ही उसने अपने आप की बॉडी को कलर चेंज करवाया था, उसका फेम एक एक्सट्रीम लेवल तक, लोग पागल के मर गए थे लोग उसके लिए, पागल हो गए थे, है ना। और उसके जितना फेम अभी तक नहीं आया। तो उसने साफ दिख रहा था कि वो ब्लैक था और वो वाइट, एकदम वाइट फेयर गोरा हो गया था। इस तरीके का अगर कोई अपना ड्रास्टिक चेंज अपनी बॉडी में करा के आ रहा है ना, इसका मतलब है वो 360 एंगल अपना शुक्र चेंज कर रहा है आपके। और दूसरा है कि जब वो उसने अपना करवाया था उसके बाद उसने अपने हेयर पे भी काम किया था और अपने बॉडी की दूसरी चीज़ों पे भी काम किया। मतलब वो बॉडी वैसे भी वो स्लिम ही था, पर उसने अपनी बॉडी के और हेयर पे और अपनी कलर पे उसने वो काम कराया था। इसलिए उसका उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं, मतलब इतनी उस टाइम पे इस चीज़ों की वैल्यू ही नहीं थी। आज भी अगर कोई इंसान अपनी बॉडी के ऊपर कलर पे या अपनी नेचुरल चीज़ पे काम कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है, तो वो प्लैनेट के हिसाब से शुक्र का उसने अपना इमीडिएटली इन्हांस कर लिया। और दूसरी बात है वो उस चीज में बहुत अच्छा भी लग रहा है। हाँ। आपने कहीं देखा होगा, मैंने, अगर आप दुबई जाते हो तो आप देखोगे वहां पे ना एवरी सेकंड लेडी ने ना अपने फेस पे काम कराया हुआ है। अच्छा, आपको ना देख के पता, मतलब मैं तो घूमती हूँ तो मैं लोगों को देखती रहती हूँ
चीज़ों को पढ़ती रहती हूँ, मैं लैंड्स को पढ़ती हूँ, सड़कों को पढ़ती हूँ। तो सड़क पे जब 2018 में हम जाते होते थे, 2017 में तो हम कहते थे, तब कहती होती थी कि दुबई ने ना बहुत ग्रो करना है। 2017 की बात है, तब मैं दुबई की लैंड को रीड करती होती थी, अच्छा, ज़मीन को भी। जमीन को भी। हम जमीन को, मैंने आपको बोला, एक अगर एक्सपर्ट आपके साथ फेस रीडर बैठ गया तो वो आपकी हर चीज को रीड करता है। तब वहां पे आप अब भी देखेंगे तो हर वुमेन वहां पे ना, उसने अपनी जो अरबिक वुमेन है, उन्होंने सबने अपने फेस पे कुछ ना कुछ कराया। एक उन्होंने कराया है तो वो वहां पे बैठी हैं। मतलब हाँ, अगर आप देखेंगे तो अरबिक लोग जो हैं वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट सबसे लोगों में रिचेस्ट होते है, हैं। बिल्कुल। उनके जितने उन्होंने अपने फेस की जितनी भी चीजें करवाई होती हैं, उन एक तो वो अपने शुक्र को बार बार इनहांस करते हैं। जितना वो अपने 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 बॉडी पर और अपने सुंदरता पे पैसा खर्चते हैं, इतना कोई नहीं कोई खर्चता। नहीं करता। और उनकी सुंदरता उनके शुक्र को इनहांस कर रही है। हम्म, दूसरा शुक्र को सबसे बड़ा इनहांस करता है, जो मैं कहती हूँ सब लोगों को, वाइट कलर क्लोथ्स। अच्छा। वाइट कलर, आपने अरबिक लोगों के कपड़े देखे हैं, दे ओनली वेयर वाइट कलर क्लोथ्स। और अरबिक लोगों का जो पैसा है वो तो एक अनबिलीवेबल है, उस रेंज तक नहीं। तो आप दुबई को उस लेवल तक, और आप देखेंगे अरबिक सारी कंट्रीज में पैसा तो वैसे भी सब कंट्रीज में ही है। और क्योंकि आप, और अरबिक जो दुबई की लेडीज हैं वो अपने ऊपर भी वो खर्च रही हैं, ऊपर खर्च कर रही है, बाकी के शुक्र को आप, मजबूत कर हाँ, रही है वो कहीं ना अपने कहीं। शुक्र को आपने इनहेंस करना है। एक, आप वाइट क्लोथ्स डालना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा आप जितना हो सकता है। अगर बॉयज़ हैं तो वाइट शर्ट या वाइट पैंट ज़रूर डालिए। या अगर आपने ऑफिस में रोज़ वाइट नहीं डाल सकते तो आप लाइनिंग, जो ब्लू कलर की लाइनिंग और पिंक कलर की लाइनिंग, इतनी अच्छी ये शर्ट आपके लिए, जब भी आपने किसी जॉब पे जाना है या आपने किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, आप वाइट कलर की शर्ट विद द ब्लू लाइनिंग आप जाइए, आपने उस प्रेजेंटेशन में, उस वर्क में अव्वल आना ही आना है। और अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपको चाहिए कि मैं इंटरव्यू, और वो जो पैकेज है वो मेरा एक एक्सट्रीमली अच्छा पैकेज है, मतलब मुझे 4 टाइम ज़्यादा पैकेज वो है, तो आप उस वहाँ पर वाइट कलर की शर्ट के अंदर पिंक कलर की लाइनिंग वाली या कुछ ऐसी चीज़ खरीद कर लाइए और वो पहनिए। आप देखेंगे आपका इंटरव्यू इतना सही जाएगा, इतना बेस्ट जाएगा, उसमें आप उसमें आए, मतलब वो आपकी सिलेक्शन का रीज़न बनेगा ही बनेगा। ऑब्वियसली आपको आता तो होगा ही सब कुछ जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, बट ये आपका एक लक का 50% सपोर्ट आपको करेगा उस टाइम पे। ओके, तो मैम हाथ पे भी, उंगलियों पे भी तिल होते हैं, हाथ पे इधर, उंगलियों पे इधर। हम हाथों को वैसे भी मैं मानती हूँ कि ये जो हाथ होते हैं ये किस्मत का खजाना हो, हाथ और पैर, ये दोनों किस्मत का खजाना है। जो हमारी लक्ष्मी माता वो हमारे पैरों से आती हैं, विष्णु जी हमेशा हमें हाथ से आशीर्वाद देते हैं। हाँ। तो ये दोनों एक जो कनेक्शन है ना, हाथ और पैर, ये विष्णु जी और लक्ष्मी जी का एक कनेक्शन, एक आशीर्वाद है। अब हमारे पैर, हम लोग हाथों की सबसे पहले बात करते हैं, तो हमारे जो जिन जिन लोगों के छोटे हाथ होते हैं, अब अच्छा। देखना उनकी ना लाइफ में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं, वो अपने प्यार में स्ट्रगल करते हैं, वर्क में स्ट्रगल उतना नहीं होता, बट येस वो रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको बहुत धोखे मिलते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि इनके लाइफ में इनको ये नहीं है कि इनका पहला प्यार, ये क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं ना, वो बड़े इमोशनल होते हैं और बड़ी जल्दी किसी एक ही के साथ कनेक्ट रहते हैं। इनको ना देखना चाहिए कि नेक्स्ट इनके साथ, इनके काम में देखना चाहिए कि आप इमोशनली ना होकर आप प्रैक्टिकल हो। अगर ये प्रैक्टिकल होंगे तो ही इनका, और ये इमोशनल बहुत होते हैं, इनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। छोटे हाथ वाले लोग जो होते हैं, अच्छा। अगर ये लंबे हाथ वाले होते हैं, ये जो होते हैं ये बड़े लविंग होते हैं, ये बड़े ही प्यार, जैसे कहते हैं, इनके अपने आप इनका जो पार्टनर होता है अपने आप इसको प्यार शावर करता है, अच्छा। प्यार भी शावर करता है। पैसा जो होता है वो छोटे हाथ वाले लोगों के पास होता है, बट वो इमोशनली इतने फूल होते हैं कि उनके पास ना प्यार रहता है ना पैसा रहता है, पैसा रहता है, सब चला जाता है। सब चला जाता है। और लंबे हाथ वाले जो लोग होते हैं, ये प्यार भी इनके पीछे आता है और पैसा भी इनके पीछे आता है, ये चाहे उनकी परवाह करे ना करे, बट ये दोनों चीज़ें उनके पास अपने आप आएंगी। नो डाउट काम करते हैं ये लोग, काम छोटे हैंड वाले भी करते हैं, बट उनकी डिफ़िकल्टीज ही बहुत होती हैं, क्योंकि बड़े हाथ वाले लोग प्रैक्टिकल होते हैं, छोटे हाथ वाले लोग बड़े इमोशनल होते हैं, और उनको इमोशनल फूल भी हम कई बार बोलते हैं।
अब इसमें आप ये भी कहेंगे जिन कई लोगों के ना हैंड के बीच में बीच में बीच तिल में होता है, तिल होता है। हाँ, ये पैसा जितना खर्चेंगे उतना इनके पास वापस आ वापस जाएगा, आएगा। जितना खर्चेंगे उतना वापस आएगा। अच्छा प्लस ये सामने वाले का पैसा भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये बड़े अट्रैक्ट, मतलब इनका पैसे टूवर्ड्स अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग। मनी अट्रैक्ट करते मनी हैं ये लोग। अट्रैक्ट करते हैं और ब्यूटी भी अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जो अगर अगर लड़की होगी तो उसके पीछे काफ़ी स्मार्ट लोग अट्रैक्ट होंगे, मतलब, और लड़का होगा तो उसको काफ़ी स्ट्रांग और स्ट्रांग वुमेन उसको अप्रोच करेंगी। जो बॉय होगा, बॉय के बहुत कम होता है, गर्ल्स के मैंने काफ़ी ज़्यादा रेंज में देखा है यहाँ पे। बॉयज़ के अगर यहाँ पे तिल हो गया ना तो वो बहुत सुपर डुपर लकी है जिसके बॉय के हैंड के सेंटर में अगर तिल है। अच्छा, कुछ पॉइंट पे बॉयज़ बहुत ज़्यादा सुपर लकी होते हैं। एक जब जिस लड़के के सेंटर में, हाथ के सेंटर में तिल होता है, वो बहुत लकी होता है। और आपकी आर्म जहाँ पे आपका हैंड है, वहाँ पे आपके आपके रिस्ट पे जिस लड़के के तिल होगा वो बड़ा लकी होगा। ये लक ये अपने लिए साथ साथ अपने पार्टनर को भी बनाते हैं। पार्टनर काम करे ना करे उसको भी एक लक के हिसाब से ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ये पार्टिसिपेट करते हैं अब लाइफ में। इसके साथ साथ जो लड़कियां होती हैं उनके जो हैंड के बीच में होता है, ये मैंने आपको बोला कि वैसे ही कि पैसा अट्रैक्ट करने वाले पैसा अट्रैक्ट करते हैं, बट बॉयज आर मोर अट्रैक्टिव फॉर मनी। ये इस तिल वाले, अब आपके एक शुक्र माउंट पे भी तिल हो, यानी कि हाँ, आपके थंब के नीचे, और लिटिल फिंगर का जो तिल होता है ना, ये दोनों तिल जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शुक्र थंब के नीचे वाला और लिटिल फिंगर के नीचे जो छोटी फिंगर के नीचे अगर आपके तिल आ गया तो इसका मतलब आपको ज्ञान से आगे कोई नहीं। जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके जो आइडियाज़ होंगे एकदम सुपर अमेजिंग नए आइडियाज़ होंगे, यूनिक आइडियाज़ आप अपने लेके आएंगे और अपनी पढ़ाई वगैरह जो भी है आपकी उसमें बहुत स्मार्ट होंगे। मनी को अट्रैक्ट करेंगे, मनी आएगी इनके पास, बट इनकी साथ में ब्रेन के साथ, ये ब्रेनलेस नहीं होंगे, ये ब्रेन के साथ आएगी इनकी मनी। जो थंब वाले, जो जिनका थंब वाला होता है ना, ये ज़्यादातर बिजनेसमैन वालों का होता है, अच्छा, जिनके पास बिजनेसमैन ना खास मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिजनेस वाले ब्रेन वाले नहीं होते, मतलब कई लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते बट दे आर इनटू देयर बिजनेस, बिजनेस फैमिली अच्छा बिजनेस में चलाता है, चले जाते हैं, हाँ। फैमिली बिजनेस चलाते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस है। तो ये लोगों का एक्सपीरियंस बोलता है, दिमाग नहीं। यहाँ पे दिमाग नहीं काम आएगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस। यहाँ उन लोगों के पास ढेर सारा पैसा होगा जिनके थंब के नीचे ये होता है, और वो ये जो ज्ञान, ये जो एक्सपीरियंस है, ये अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स या आसपास के लोगों से इनको एक्सपीरियंस मिलता है। ये एक्सपीरियंस के राजा होते हैं जो जिनके थंब के नीचे होता है। हम्म? अब हमारी उंगलियों के बीच में भी, बीच में, हाँ, उंगलियों के बीच वाला तिल जो होता है, मैं ये बोलती हूँ कि इन जो उंगलियों के बीच वाला तिल होता है ना, ये बेसिकली स्टार्ट ही हो जाता है 18 साल की एज में। जब जैसे ही बच्चा कॉलेज एज में जाता है, मेरे ख्याल में 17-18 में कॉलेज एज में जाता है बच्चा, तो वहाँ से उसका लक बहुत स्ट्रांगली शुरू होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो एक छोटे से स्कूल में पढ़ रहा होगा तो बाद में कॉलेज के लिए किसी हायर इंडिया से बाहर जाएगा पढ़ने के लिए, फिर उसका करियर एक उस लेवल का स्टार्ट होगा। तो मतलब ये पॉइंट का जो फिंगर्स के बीच में जिसका तिल होता है ना, उसके, और फिंगर्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो फिंगर्स के बीच में स्पेस कई लोगों के बहुत कम स्पेस होती है, यानी कि उनके पास पैसा आएगा और चिपका रहेगा, मतलब उनकी बरकत रहेगी, जुड़े रहेगा, जुड़ा हाँ। रहेगा। बट जिनकी ज़्यादा स्पेस रही है तो पैसा आएगा, जितना आएगा उससे ज़्यादा जाएगा, अच्छा, पैसा जाएगा। ऐसे दांतों वालों के साथ भी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिनके दांत जो हैं बड़े ही टेढ़े टेढ़े मेढ़े, मेढ़े होते हैं, मतलब सारे यहाँ से लेके ऊपर वाले जो दांत है वो हाँ, टेढ़े। मैंने टेढ़े कई मेढ़े जगह होते देखा हैं। था ऊपर वाले दांत टेढ़े थे, उसके नीचे वाले दांत सारे ठीक थे, पर ऊपर से सारे जिनके टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, तो इसका मतलब है आप देखेंगे जिनके टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं ये लोग दिमाग के धनी होते हैं, ये किस्मत के धनी होते हैं, बट लोग इनको पहचान नहीं पाते। मतलब लोगों को पता ही नहीं होता कि भैया ये इतना सही बंदा है, वो उनको लगता है, मतलब जो ये लगते हैं वो होते नहीं है। तो ये अगर आपको, ये आपके साथ एक तरह से मैं ये कहती हूँ जैसे
गणेश भगवान जी हैं, उनके अगर टीथ देखेंगे ना तो बड़े टेढ़े मेढ़े टीथ हैं, और उनके टीथ जो दो हैं बाहर निकले होते हैं उनके टीथ, और उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, और उसके साथ साथ उनके जैसा लक्की कोई नहीं है। अगर आपने लक को इन्हांस करना है तो आप हमेशा ग्रीन कलर के गणेश जी की वॉलपेपर अपने आप पे लगा, अपने मोबाइल पे लगा लीजिए। अच्छा तो आप ये जो इंसान है जिसके टेढ़े मेढ़े दांत है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स खानी चाहिए, मतलब ग्रीन जैसे जो पालक हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, उससे इसका लक भी इन्हांस होगा और दुनिया को भी पता चलेगा, इसमें पैसा भी आएगा, मतलब हर चीज़ इस पर्सन के पास होगी। और कुछ लोगों के टीथ के अंदर जगह, मतलब स्पेस दिखेगी आपको, सेंटर में जो टीथ होते हैं दो बड़े होते हैं और उसमें जगह होती है। ये बचपन में बहुत लो कॉन्फिडेंस वाले मिलेंगे आपको, आपको दिखेगा कि ये लाइफ में कुछ नहीं करेगा। ये मोस्टली कई लोगों के बच्चों के पेरेंट्स के बच्चों के होंगे भी, और उनको लग रहा होगा कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर कुछ सकता, नहीं कर रहा। पर एक्चुअल में उनके बच्चे ने अपनी एज के 21-22 साल में इतनी ग्रोथ कर लेनी है कि उनको समझ ही नहीं आना कि ये वही, मतलब हमारा बच्चा जहाँ पे हम इसको बोलते थे कि ये, और क्योंकि वो बच्चा या तो स्पीच उसकी लेट होगी, या वो लेट बोलेगा या चलेगा, या कोई भी अपनी लाइफ का जो काम है बाकी बच्चों की से पीछे कर रहा होगा। ऐसे बच्चों में जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनके बच्चों में भी टीथ के अंदर थोड़ा गैप होता है, गैप होता है। जो आपने अगर आज की डेट में लोग डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये बच्चा नहीं पूरी तरह बोल पाएगा, या ये बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होगा, तो उस बच्चे के भी टीथ में, अगर तो टीथ में बहुत बड़ा गैप है तो उसके ऊपर टाइम लगेगा, वो 21-22 साल में जाके नॉर्मल होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा पूरी जिंदगी ऑटिस्टिक नहीं रहता, कोई बच्चा नहीं रहता। बट ये डॉक्टर्स ने ऐसे बोला हुआ है कि वो सारी ज़िंदगी तक रहेगा, पर मैंने जितना मैंने किया है, कोई बच्चा पूरी ज़िंदगी तक ऑटिस्टिक नहीं रहता। उसके टीथ जिसकी बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो हाँ उसका जो टाइम पीरियड है वो 22, 23, 24 तक रहता है। बट अगर आपका टाइम जो गैप है थोड़ा कम है, तो इसका मतलब है आपका आपको पेरेंट्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है उसका बच्चे का टिल 15 साल तक, उसके बाद बच्चा एकदम बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह आ जाता है। इस तरह से अगर लिप्स की बात करें मैम, तो किसी की लिप्स में भी जैसे आप देखेंगे, लिप्स में 3 तरह के लिए, एक तो छोटे लिप्स होते हैं, जो छोटे लिप्स होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं किसी के। हाँ, ये जो छोटे लिप्स होते हैं, छोटे लिप्स वाले लोग होते हैं, ये अपनी मन की बात अंदर रखते हैं, ये अब लोगों को अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अच्छा, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अंदर घुटते हैं, या आप इसको ये बोल सकते हैं कि ये अपनी जान के चीजें बताते नहीं है, ये लोग बात छुपाने ये बात छुपाने के। और जो लंबे लिप्स होते हैं ये बड़े दिलदार होते हैं, और छोटे लिप्स वाले होते हैं वो पैसे भी नहीं खर्चते, उनको पैसे खर्चने में दर्द होता है। बड़े लंबे लिप्स वाले होंगे, आपको दिखेंगे वो लोग पैसा भी खर्चेंगे, पैसा कमाएंगे भी, दिलदार वाले भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब आपकी इतनी अच्छी क्वालिटीज आ गई तो आपका लक आपने क्योंकि ये शुक्र है, शुक्र क्या करता है, शुक्र कहता है तू पैसा खर्च, मैं तुझे दूंगा। अगर लिप्स छोटे वाला, अब वो पैसा कमा भी रहा है तो वो नहीं खर्च रहा, तो उसको वो कभी भी अपने कमाए हुए पैसे को यूज नहीं कर सकेगा। ये मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं, उनके लिप्स छोटे हैं बट वो पैसा नहीं करते, उन्होंने मतलब वो खाना खाने के लिए भी एक नॉर्मल जगह ढूंढते हैं कि जहाँ पे जी नहीं मुझे सस्ता खाना खाना है, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप पे ही पैसा नहीं खर्च रहे, तो किसी के पे क्या पैसा खर्चेंगे। तो वो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो वो इंसान अपनी पैसे को यूज नहीं कर पा रहा, मतलब उसका फैमिली यूज कर रहा है बट वो खुद नहीं यूज कर पा रहा है उस पैसे को। और क्योंकि लंबे जो लिप्स वाले होते हैं वो ऑटोमेटिकली उनका शुक्र इनहैंस हुआ होता है, वो पैसा खर्चते हैं, दिलदार होते हैं, उनके पास डबल पैसा आता है। आपकी अगर आईज बड़ी हैं, अच्छा आपकी आँख बड़े हैं, तो इसका मतलब शुक्र आपका बहुत स्ट्रांग है। अब आपकी आंखें बड़ी हैं, उसके ऊपर आपने ऊपर से आप उसके ऊपर मेकअप करके आईज को और सुंदर बना रहे हैं, तो आप जिस भी इंसान, मतलब आप जिसके साथ भी शादी करना चाहते हैं वो आपके साथ शादी करेगा ही करेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। सपोज आपने अपनी लाइफ में सारे अपने जो आपके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं, आपको लगा कि मुझे ही इज़ अ वेल सेटल्ड, स्मार्ट भी है, फैमिली भी है, मुझे इसी के साथ शादी करनी है।
आपकी शादी उसी के साथ होनी है। आप अपनी आंखों पे काम, आपकी ऑलरेडी आईज बहुत सुंदर है, मोटी है, और ऊपर से आपने उसके ऊपर मेकअप किया, लाइनर लगाया, ये किया वो किया, आप जो चाहेंगे, आपका जो पार्टनर आप चाह रही हैं, आपका पार्टनर वही मिलेगा आपको। अच्छा। और आगे जाकर आप इसको और अच्छा काम कर रही हैं तो इसका मतलब है आगे जाकर आप जो प्रोफेशन में करना चाहती हैं वही करेंगी। और ये आंखों वाली लेडीज जो होती हैं वो दे आर मोर डोमिनेटिंग इन देयर फैमिली में भी होती है, अपनी लाइफ में भी। मतलब वो अपनी लाइफ की खुद, उन पे कोई राज नहीं करने आएगा। ऐसे ही लंबे एयर वाले, आप लंबे एयर में, मैं आज बैठी हुई थी तो मैं 2 फेसेस रीड कर रही थी, आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सुंदर पिचाई जो गूगल के हेड है, और हाँ। इलॉन मस्क। और अगर आप देखेंगे तो जितने भी मिलियनर बिलियनर हैं, जो फेसबुक का भी जो ऑनर है, अगर आप इन सबके फेस देखेंगे ना, और अगर आप जो माइकल जैक्सन भी था ना, तो उनके भी एयर देखेंगे तो सबके एयर बहुत लंबे हैं। हाँ। बट दे, जैसे कि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक जो हैं गूगल के जो गूगल के ऑनर है सुंदर पिचाई, और फेसबुक के, इन दोनों के फेस लंबे होने के साथ साथ इनके कान लंबे हैं, तो इनके पास पैसे के साथ साथ रिलेशनशिप भी रहेगा। दे आर वेरी गुड इन रिलेशनशिप, और इनके पास मिलियनर रहेगा। अब इलॉन मस्क, और अगर आप माइकल जैक्सन का फेस देखेंगे, इनके कान बहुत बड़े हैं बट इनका फेस लंबा नहीं है, इनका फेस छोटा है। उनका इलॉन मस्क का फेस चौरस में डायमंड शेप में आता है, इसी से शेप में, क्योंकि माइकल जैक्सन का फेस छोटा था, उसने अपने फेस पे काम करा, पर फेस उसका छोटा और एक स्क्वायर फेस में आता था। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? पैसा होने के बावजूद भी इनके रिलेशनशिप नहीं थे। हाँ। तो हर फेस में अगर आप देखेंगे तो अगर मिलियनर का फेस, यहाँ पे एक ऐसा फेस देखना चाहते हैं कि मैम कोई एक ऐसा फेस बताओ जिसमें पैसा, प्यार, शोहरत, हेल्थ, वेल्थ, फेम, वो सब मिले, तो आप वो परफेक्ट फेस आप देख लेंगे। फेसबुक का जो ऑनर है मार्क जुकरबर्ग, उसका अगर फेस देखेंगे, एक परफेक्ट फेस है जिसमें उसके पास हेल्थ, वेल्थ, नेम, सिंप्लिसिटी और पैसा, ईच एंड एवरीथिंग है। वैसा फेस आपको हर चीज दिलवाता है। ऐसे फेस वाले लोग हैं, ऐसे लोग वाले फेस हैं जो, जब मेरे पास ऐसे वाले लोग फेस वाले आते हैं। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एक फेस आपकी पिक्चर आप अपने सामने लगा लीजिए। जो लेडीज अभी प्रेग्नेंट हैं, अच्छा, आप ऐसे फेस की कल्पना करना शुरू करिए कि आपके बच्चे का फेस ऐसा होना चाहिए। मतलब अब ये तो नहीं है कि वो वैसे जीन्स आ जाएंगे, मैं वो तो नहीं कह रही हूँ, बट शेप वाइज, क्योंकि बच्चे के फेस की शेप चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये अगर आप, मतलब मैंने जो रीड करा था, तो जो फेसबुक के ऑनर थे उसके पेरेंट्स का फेस लंबा नहीं था, उसके फोरफादर में किसी का फेस लंबा था, जो मैंने रीड किया था। उनके फैमिली में जो उसके पेरेंट्स का फेस छोटा था। अब ऐसा नहीं है कि ये फेस की जो शेप होती है वो हमारे किसी फोरफादर में, हमारे किसी के फेस की शेप अगर ऐसी आती है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अपने बच्चे के, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो ज़रूर मेरे पास आए, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि जब वो मेरे पास आएंगी तो मैं उनको बताऊंगी कि आप क्या क्या चीज़ें सोचिए, क्या क्या चीज़ें करिए, सो दैट आपका बच्चा वो परफेक्ट चीज़ निकल के आए जो शेप में, जो आपकी आने वाला कल का फ्यूचर मिलियनर बिलियनर होगा। ये फेस रीडिंग से ये सारी चीज़ें होती हैं, जो आने वाली चीज़ें भी हैं वो भी हम बताते हैं। मैंने बहुत सारे अभी प्रेडिक्शन मैंने फेसबुक या बिग बॉस की जो प्रेडिक्शंस करी थी, तो मैंने बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट आए थे, जब मेरे ख्याल में 30 कंटेस्टेंट थे स्टार्टिंग में, हमने स्टार्टिंग में ही उनकी फेस रीडिंग करी थी, और तभी मैंने ये वीडियो निकाल दी थी कि फर्स्ट 5 जो कंटेस्टेंट हैं वो ये होने चाहिए। गौरव खन्ना और उनके साथ की जो लड़की जो थी फरहाना, इनका जो फेस था
ये इसमें जो चीज़ें थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। फरहाना का जब मैं फेस पढ़ रही थी तो फरहाना का फेस बहुत लंबा आ रहा था, गर्ल्स में वही फेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा था स्टार्टिंग में। इवन दो जो एक और लड़की थी, तान्या मित्तल नाम है उसका। देखिए आप अगर तानिया मित्तल का जब मैंने फेस पढ़ा था तो मैंने सबसे पहले तानिया मित्तल की सच रीडिंग करी थी। तानिया मित्तल की रीडिंग हमने बिग बॉस से स्टार्ट होने से पहले ही कर दी थी कि तानिया मित्तल कंटेस्टेंट में आ रही है, वो काफ़ी आगे जाने वाली है, क्योंकि एक उसका फेस छोटा था, उसका फेस छोटा था। और ये बात जो हमने पहले ही करी थी कि उसका फेस छोटा है और उसका फोरहेड काफ़ी बड़ा था। इसका मतलब है कि उसने तानिया मित्तल जो भी काम करेगी उसमें वो फेम पाएगी, चाहे वो अच्छा। अपना काम, उसने अपना बिजनेस कर रही थी और वो बिग बॉस कंटेंट में। क्रिएटर थी, उससे पहले उसने काफ़ी अपना फेम कर लिया था। और उसके बाद जब बिग बॉस में आई, जब लोगों को पता चला, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसका फोरहेड, जहाँ जिस फोरहेड से पता चल रहा था कि वो एक परफेक्ट बिजनेस वूमेन है। और वो उस बिग बॉस में एक बिजनेस ओरिएंटेड ही आई है, वो कोई कॉन्टेस्ट खेलने नहीं आई है, अपना नेम और फेम को बढ़ाने आई है, और यही वो करने आई थी जो उस शो में। उसके बाद जब मैंने उसकी आंखें और उसका फेस रीड किया था तो उसका फेस छोटा आ रहा था। इसका मतलब या तो वो अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है छुपाएगी, और उसने जो चीज़ें उसकी एक्चुअल में उसने वो चीज़ें नहीं बताई, उसने उसी चीज़ों को दूसरी तरीके से बताया कि चीज़ों को थोड़ा झूठ बोल के। उसके गोल फेस और उसके लंबे लिप्स के कारण उसने चीज़ों को प्रिटेंड किया है झूठ बोल के, बट उसका फोरहेड बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उसको नेम और फेम। फिर भी लोगों ने उसके झूठ बोले, हमने ये भी बोला था कि वो झूठ बोलेगी, बट लोग उसको झूठ में भी एक्सेप्ट करेंगे और उसका फेम बढ़ेगा। अभी आप देखेंगे तो उसका फेम बढ़ा है, हमने ये भी कहा था कि उसको बड़ा बैनर मिलेगा। तो मैं आज फिर बोल रही हूँ कि तानिया मित्तल की जो होने वाली जो शादी है वो अगले 3 साल के अंदर अंदर उसकी शादी होनी है। और अच्छा। उसके इस 2026 के एंड तक जाते जाते उसको एक कोई ना कोई बड़ा बिजनेसमैन अप्रोच करेगा, या उसको ऑलरेडी उसकी लाइफ में आएगा, तो जो ऑलरेडी वो बॉलीवुड के साथ भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उसका होना है, वो ऐसा पर्सन उसकी लाइफ में आना है जिसके साथ अब तानिया मित्तल की शादी होनी है। और वो शादी 2027 में पक्की हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1.5 साल में इसका मे बी वो थोड़ा शादी में पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं, बट इस पीरियड में वो पर्सन ने उसकी लाइफ में आना है एंड दे विल बी वेरी सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, जो 2027 में ओपन करेंगे। और आने वाले समय में तानिया मित्तल का जो फेम तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, बट इसने अपना जो क्लोथिंग ब्रांड के अलावा ये और कॉस्मेटिक ब्रांड में भी जाएगी। इसके साथ साथ ये अपने अभी ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में नहीं है, बट ये आने वाले टाइम पर प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी आ सकती है। वो कुड भी, जैसे रियल एस्टेट इन दुबई वाला हो गया, उसमें भी ये अपने आप को पार्टिसिपेट करेगी, मीन्स एज आप डील करेगी, तो वो भी बिजनेस ये आगे जाके कर सकती है। और प्रोबेबिलिटी है कि 2026 में वो 2 से 3 नए बिजनेस में ऐड करेगी अपने। इस तरीके से मैम अगर कोई और प्रेडिक्शन हम सुनना चाहे तो हाँ आप ज़रूर। सलमान खान जी के बारे में अगर सुनना चाहे, क्या उनकी शादी होगी, क्या कहते हैं उनका देखिए फेस? सलमान खान का जो फेस है वो बता रहा है कि सलमान खान का अब जो है स्पिरिचुअल लेवल बढ़ने वाला है। पर सलमान खान की लाइफ में जितनी भी लेडीज आई थी ना, वो लेडीज के अलावा अब उनकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी ज़रूर आने वाली है जो ऑलरेडी मतलब ऐसा है कि जो मतलब या तो सेपरेटेड होगी या कुछ ऐसे रिलेशन में, वो लेडी उनकी लाइफ में आएगी, जिसके कारण सलमान खान की आइडेंटिटी काफ़ी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि ये आने वाले पीरियड में बॉलीवुड से या मूवी से तो बिल्कुल ही कट ऑफ होने वाले हैं। अच्छा। ये उनका चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होने वाली। ये जो अभी हम 2026-27 में, ये इनका लास्ट पीरियड है, मतलब ये पीरियड के बाद शायद ये आपको दिखेंगे भी नहीं इतना, बट ये पर्सनल लाइफ में काफ़ी सीक्रेटिव हो जाएंगे। जितना इनकी पर्सनल लाइफ आप लोगों ने, हम लोगों ने, सबने देखी है, उससे बिल्कुल इनकी लाइफ डिफरेंट होने वाली। 2027 में ये काफ़ी सीक्रेटिव होने वाले हैं। हो सकता है कि ये किसी एक आध शो में कभी दिखेंगे, अदरवाइज ये नहीं दिखेंगे, बट इनका एक अलग से इनकी पर्सनल लाइफ में लेडी ज़रूर आएगी। शादी नहीं करेंगे, बट यस इनकी लाइफ में एक बिगिनिंग लाइफ चेंजिंग होगी। ये स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्ट हो जाएंगे रहेंगे, बट इनके रिलेशन ज़रूर बनने वाले हैं जो अभी नहीं किसी के साथ इतना स्ट्रांगली, इतनी किसी के साथ बाउंडिंग इनकी नहीं बनी है जो
2027 आने वाला समय है, उसमें जो लेडी आने वाली है और वो अनमैरिड नहीं होंगी, वो या तो सेपरेटेड होंगी या मतलब इसी तरीके के रोल में होनी चाहिए वो लेडी अच्छा जो इनकी लाइफ में आएगी और जिसने इनकी लाइफ चेंज करनी है। प्रोबेबिलिटी है कि शायद 2026 के एंड में या 2027 के अप्रैल तक वो लेडी इनकी लाइफ में आ जानी चाहिए। सो मैं आपने बताया कि आप लैंड को देखकर भी प्रेडिक्ट करते हैं, तो इंडिया का आप क्या कर सकते हैं देखिए predict? जब मैंने दुबई में की लैंड का मैंने प्रिडिक्ट 2018 में किया था। अब इंडिया की लैंड का मैं ये कहती हूँ कि आने वाले जो 3 साल हैं वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं फॉर इंडिया। मतलब आप इंडिया के ऊपर कोई ना कोई नई चीज़ हो सकती है, ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं, अभी आपने रिसेंटली सुन रहे हैं कि जो एयर के हैं जितने भी प्लेन क्रैश हैं वो इंडिया के ज़्यादा हो रहे हैं, ये और होने हैं। अच्छा इसलिए हम कह रही हूँ 2026 में मैं ये कह रही हूँ कि लोगों को कि आप सफ़र करना कम कर दो, और सफ़र करना है तो 4 चीज़ें अपने प्लैनेट्स और अपनी चीज़ें देख के आप सफ़र करना, क्योंकि अभी इंडिया में ये चीज़ें बढ़नी है, ये भी बढ़नी है, रेल दुर्घटना भी बढ़नी अच्छा है रेल दुर्घटना भी हो पानी से। सकती है। यानी कि अगर आप बोट वगैरह में कहीं जा रहे हैं और आपको खास लग नहीं रहा कि ये इतना ज़्यादा, तो उस वहाँ पे भी जो इंडिया में जो शिप चलता है, जो एक बॉम्बे टू गोवा या कुछ ऐसे कुछ शिप भी चलते हैं, उनके लिए भी ट्रैवल करना मैं कहूँगी कि आप सोच के ही ट्रैवल करना, आप कोई भी चीज़ रिस्क मत लेना, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा होनी है। बट 2030 के बाद 2031 टू 32 के बीच में ड्रास्टिक चेंज होने वाला है अच्छा। इंडिया में। तब इंडिया की सिचुएशन और अब की इंडिया की सिचुएशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्योंकि अब और यूएस दोनों एक ही पड़ाव में जाएंगे। इंडिया और यूएस की जो सिचुएशन होनी है वो एक ही जैसी होनी है। इंडिया की लैंड भी उसी तरह अफेक्टेड हो रही है और यूएस की लैंड भी। यूएस की लैंड में अब ये देखा जा रहा है कि यूएस की लैंड में हमारे फाइनेंस के कारण या हमारे एयर ऐसी दुर्घटनाएं वहाँ पे भूखमरी बहुत आनी है। वहाँ पे लोगों ने सड़कों पे, जैसे कहते हैं ना, किसी के सड़कों पे लोगों ने एक दूसरे को मार कुटाई या ऐसी चीज़ें होनी है, वहाँ पे ये ऐसी चीज़ें होंगी, लोगों के कत्ल वहाँ पे होने। अच्छा। वो यहाँ पे भी वो होने बड़े, ये 2026 में बड़े मिनिस्टर के साथ अभी जो एक चीज़ हुई है, बट ऐसी चीज़ें आपको मिड ऑफ यानी कि मार्च में भी सुनने को मिलेगी, जून में भी ऐसी चीज़ आपके साथ सुनने को मिलनी है और अक्टूबर नवंबर के आसपास भी ऐसी चीज़ आपको सुनने के मिलेगी। किसी बड़ी जो लेडी जो मिनिस्टर होंगी या किसी अच्छे लेडी पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन पे होगी, उनकी डेथ होने के चांसेस भी इस 2026 में दिख रहे हैं। 2026 में इंडिया में बीमारियां बहुत बढ़नी हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे, तो ऐसी चीज़ें इंडिया में बहुत बढ़नी शुरू हो जानी है। 2026 एक स्टार्टिंग होगा, 2027 में लोग इंडिया में आने से भी डरेंगे। अच्छा इतनी इतना इश्यूज खतरनाक। आएंगी क्योंकि हेल्थ के इश्यूज, हेल्थ के ऊपर, हेल्थ वाला डिपार्टमेंट इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग करना है अभी, क्योंकि वो खर्चा बेसिकली होना ही वहाँ पे है, वहीं से पैसा आना है। और अभी ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज ही बहुत बढ़ने हैं। आप बैठे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि कोई ना कोई आपको बैठे बैठे चक्कर आ गया और चक्कर आके पता चला कि आपको तो ये चीज़ हो रही है। इस तरीके के केसेस एवरी सेकंड हाउस में, घर में होने हैं। जैसे पहले आप देख रहे थे ना, हर दूसरे घर में डिवोर्स हो रहा है, हाँ उसी तरीके से हर दूसरे घर के अंदर ये वाला, या तो कैंसर, या तो ब्रेन से रिलेटेड, या तो हार्ट अटैक, या तो ये हर दूसरे घर में होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, हमारी हड्डियां वीक होने वाली हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं 2026 में। सो मैम कुछ रेमेडीज अगर हम करना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो हम ऐसे लोगों के लिए रेमेडी करते हैं जिनको पैसा चाहिए, और सबसे ज़्यादा हमें हमारे घर में जो पैसा होता है ना, वो होता है हमारी किचन में, क्योंकि किचन में हम जब सामान रखते हैं और किचन से ही हमारी बरकत होती है। आपने क्या करना है, आपने ना एक ये सब के लिए और शुक्र इनहैंस के लिए, अगर आप ये सोच के 100 करोड़ भी सोच रहे हैं ना, तो 100 करोड़ भी आएगा। अच्छा आप एक चांदी की छोटी सी डब्बी ले लीजिए, सीक्रेटली भी, पर वो किसी को, आपके घर में किसी को बतानी नहीं है। उसमें थोड़े से चावल डालिए और हल्दी मिक्स कर लीजिए, और उसमें जो भी अंक डालना चाहते हैं, सपोज मैंने आपको बोला आप 100 करोड़ का एक
स्लिप डाल के उसमें डाल दीजिए। अब इसको आप अपने उस एरिया में भी रख सकते हैं जहाँ पे आपका घर का पैसा है, या आप अपने बैग में भी रख दीजिए। अच्छा। आप किस तरीके से, आपके पास 100 करोड़ कमाने की अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली 100 करोड़ ऊपर से नहीं आएगा, मेहनत या कुछ करेंगे, बट आपके पास पैसा आएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास फ्लो ऑफ मनी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने उस पर्ची पे 100 करोड़ लिखा है, वो 100 करोड़ ही होगा। ये इतनी 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 स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, ये जिसने भी की है। तो क्योंकि हम लोग पहले अपनी लिमिट में कितना सोचते हैं, स्टार्टिंग में हमें पता है हमने 100 करोड़ थोड़ी आएगा, ओहो हम 1 लाख सोचेंगे या 5 लाख सोचेंगे। तो जितनों ने ये किया है उनको वो 5 लाख 10 लाख मिले हैं। तो कहीं ना आप, कहीं से हाँ, कहीं ना कहीं से मिले हैं। तो ये रेमेडी सबने करनी है। दूसरी, आज की डेट में घर बनाना सबके लिए एक सबके लिए ड्रीम है, इम्पोर्टेंट है। एक हाँ। ड्रीम है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ना जो भी घर आपको आपके ड्रीम्स में आपको लगता है ये मेरा ड्रीम हाउस है, उस चीज़ की एक पिक्चर निकाल लीजिए। उस तरीके की 3 पिक्चर्स निकालनी है आपने, उसमें एक बड़ी पिक्चर निकालिए, उसी पिक्चर की छोटी पिक्चर बना के निकालिए, और उसकी ही एक तीसरी पिक्चर और छोटी बनाइए। ये 3 पिक्चर्स बना के एक ही फ्रेम में, जो वुड का होना चाहिए, लकड़ी का फ्रेम, हाँ वुड का फ्रेम लगा के आप अपने घर के वेस्ट में लगा दीजिए। आपका ये ड्रीम हाउस आपका बनना ही बनना है। ये 2 अच्छा। महीनों से लेके 2 साल तक आपके पास वो ड्रीम हाउस आना है, वो 2 महीनों में भी बन सकता है। इतने फेथ के साथ, इतने अपने पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि जब ने आपने ये घर वाली रेमेडी करनी है ना, उससे पहले आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव करिए। बहुत, आप उस दिन अपने आप, जब आपने नहाना है, नहाने वाले पानी में थोड़ा सा हल्दी डालिए, और हल्दी डाल के थोड़ा सा अपने नहाइए, थोड़े से अपनी क्लीनिंग करिए, उसके बाद 5-10 मिनट मेडिटेशन करिए, और देन आप उसको उस रेमेडी को करिए, जो घर वाली रेमेडी। क्योंकि घर जो होता है हमारा ड्रीम हाउस होता है। हमने अपना ड्रीम, लाइफ का ड्रीम पूरा करना है, तो उसको करने से पहले आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव कर लीजिए, और तब ये अपना ये रेमेडी करिए। आपका घर बनना 100 नहीं 200% ये घर बनना ही बनना है। अब बड़े सारे लोगों के ना ऊपर कर्जे बढ़े। कर्जे बहुत होते हैं। अब आपको ना मैं एक बड़ी मैजिक रेमेडी देती हूँ, जो कर्जा आप इमीडिएटली आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। आप जिन जिन लोगों के घरों में कर्जे हैं, वो एक काम करना है, एक मौली ले लीजिए, उस मौली के अंदर ना हींग होती है, हींग का पानी, हींग के पानी में ना वो मौली को डाल दीजिए, रेड कलर की जो मौली होती है उसको डाल दीजिए, और फिर उसको ड्राई कर लीजिए, थोड़ी देर ड्राई करिए, सूख जाएगा। फिर उसकी बाती बनाइए, और उसको ना एक दिया जो होता है तिल के तेल का, उस बाती को तिल के तेल में डालकर अपने घर टूवर्ड्स, अपने घर के मेन डोर पे, अपने घर के तरफ वो दिया जलाइए एवरी सैटरडे। आपका कर्जा जितना बड़ा मर्जी हो, चाहे 10 लाख का है, चाहे 5 लाख का है, चाहे 20 लाख का है, आप वो अपना हर सैटरडे करते जाइए, और आपको पता दिखता जाएगा कि आपके कर्जा के जो पैसे हैं वो कैसे अपने आप हो रहे हैं। मतलब अरेंजमेंट, आपका कर्जा कैसे खत्म होता है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अब कई लोगों के ना काम करने के बाद भी ना, मैंने बड़े सारी प्रॉब्लम देखी है कि उनकी बरकत ही नहीं होती, स्टेबल नहीं रहता स्टेबल पैसा। नहीं, मतलब पैसा आता तो है, नो डाउट है। मेरे पास लोग कहते हैं मैं 3 लाख सैलरी लेता हूँ, पर मेरे खर्चे ही 3.5 लाख के हैं। तो 3 लाख कमाने का मुझे, जब आपकी ये चीज़ हो रही हो, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप अपने पैसों में ना हर महीने 505 रुपये, 505 रुपीज़ आप अपने अलग से निकाल लीजिए। अब जो जॉब वाले हैं, वो ये जो पैसे हैं 505 रुपये, ये मंदिर में सैटरडे को दे के आए, और जो बिजनेस वाले हैं ये 505 रुपये वेनसडे को दें, मंदिर में या कहीं पे भी डोनेट कर दें। आपके पैसे में एवरी मंथ देखेंगे, आपके पैसे में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। अपने शुक्र को इन्हांस करना है, तो आप एक काम करिए, आप अपने बॉडी, एक परफ्यूम ले लीजिए, उस परफ्यूम पे लेबल लगा लीजिए, आप उस पर लेबल कि आपको हर महीने कितने पैसे चाहिए। सपोज अगर आपकी इनकम, आप चाह रहे हैं कि मेरी इनकम अभी 1 लाख रुपया है, बट मैं चाहता हूँ मेरी इनकम शुड भी 4 लाख रुपया होनी चाहिए, तो आप वो 4 लाख रुपये एक नई बॉटल लेके आइए, और उसको स्टार्टिंग में उस बॉटल के नीचे एक ग्रीन कलर के पेन से 4 लाख रुपया लिख दीजिए। अब 4 लाख रुपया लिखने के बाद अपनी इस परफ्यूम की बॉटल को नहाने के बाद अपने कानों के पीछे
अपने गले के यानी कि अपने नेक के ऊपर और अपने नेवल में, तीनों जगह पे आपने डेली लगाना है। उसके बाद आप अपने हाथ पे भी लगा सकते हैं, बट ये तीनों चीज़ें आप जब रोज़ करेंगे तो आपका शुक्र इन्हांस हो जाएगा। शुक्र इन्हांस होगा तो आप जितना भी अमाउंट उस अपने परफ्यूम की बॉटल खत्म होते होते वो उतने अमाउंट तक आप आ जाएंगे। यानी कि वो अगर आपकी बॉटल अगर आपकी छोटी, वैसे तो हम बड़ी बॉटल यूज़ ही नहीं करते, परफ्यूम की बॉटल हमेशा छोटी होती है। आप देखेंगे जब वो बॉटल खत्म होगी तो आप वो 4 या 5 लाख रुपए जो लिखा होगा उस की लेवल तक आप आ जाएंगे कि हर महीने आपकी उतनी इनकम होनी शुरू हो जाएगी। अभी जैसे जो लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, चांदी का एक गिलास ले लीजिए, उस गिलास के अंदर पानी डालिए और थोड़े से रोज के पेटल्स डाल लीजिए। ये आपने करना है एवरी थर्सडे आपने करना है। थर्सडे की रात को, गुरुवार की रात को आप अपने घर के बेडरूम में, आप अपने बेडरूम में ये रख लीजिए और अगली सुबह यानी कि शुक्रवार को वो पानी आप पी लीजिए। अच्छा। जिसके घर के, मतलब सपोज आप हस्बैंड वाइफ है तो उनमें से लग रहा है जिसने अपने रिलेशन को ठीक करना है तो वो ये वाली रेमेडी को करते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे ना, जैसे वो पानी पीते जाएंगे हर हफ्ते, तो हर हफ्ते उनके रिलेशन जो है वो बेटर होते जाएंगे। अच्छा। अगर आपको इसी पार्ट पे, अगर आपको किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड है या आपको किसी से प्यार हो गया या कुछ हो गया, तो आप उस पर्सन का नाम जो है वो उस ग्लास अपने जो अपने जिस पे लिख रहे उस पे नाम लिख दीजिए उससे, और फिर उसके बाद आप ये पानी को पिए। आप देखेंगे वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारे बाल गंजे हो जाते हैं, झड़ने लग गए हैं, बाल झड़ने लग गए हैं और बाल नहीं बढ़ रहे हैं। तो बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो उसकी कोई क्या रेमेडी, कि मैं क्या करूं जिससे मेरे बाल बढ़े। ये बालों की रेमेडी भी शुक्र की रेमेडी में आती है। हमारी जब भी ब्यूटी की बात आती है ना तो हमारी शुक्र रिलेटेड होती है। आपने देखा होगा झाड़ू जो दूसरे वाले होते हैं, एक तो फर्श की क्लीनिंग के लिए होते हैं और एक दूसरे होते हैं जो पानी के, तो वो तीले वाले होते हैं ना, जो हम वो वाले झाड़ू ले लीजिए, 3 झाड़ू ले लीजिए, उसको अपने ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आप शुक्रवार को अपने बेडरूम में जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद आप सैटरडे को सुबह सुबह मंदिर में वो कहीं पे रखाइए और बिना किसी को कुछ बताए रखाइए और रखाइए और फिर उसके बाद आप अपने वापस आ जाइए अपने घर में। आप देखेंगे ये छोटी सी चीज़ आपके हेयर का, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी आप उसको मंदिर में रखा है कि ये मेरे हेयर या मेरी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए जो भी नेगेटिविटी थी मैं यहाँ पे रख के, आप देखेंगे उसके बाद आप जो भी ट्रीटमेंट या जो भी अपना हेयर की चीज़ यूज़ कर रहे होंगे वो आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगा। आपकी सारी नेगेटिविटी निकले, आपका बेनिफिट देगा और ऑटोमेटिकली आपकी हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और ये बहुत सारे मैंने देखा है ऐसे लोग भी जिनके स्कैल्प दिखना शुरू हो जाता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। ये तब तक आप थोड़ी देर तक आप महीने में एटलीस्ट 2 बार ये रेमेडी करिए, तब तक करिए जबकि आपके पूरी तरह से यहाँ पे हेयर ना आ जाए। सो मैम आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि कुछ लेटर्स को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह का होता है, तो थोड़ा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अभी आप देखेंगे, आप मोस्टली जो आर नाम की लड़कियां होती हैं, जो आर नाम की लड़कियां होती हैं, रुचि, रचना, रूबी, अब इन सब की शक्ल जो होती है वो छोटे यानी कि राउंड शेप में, और इनका फेस हमेशा छोटा होता है। ये इमोशनली दूसरों पे डिपेंडेंट होती है, फाइनेंशियली और इमोशनली हमेशा अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये जितना मर्जी पैसा कमा ले बट ये खुद, क्योंकि वैसे भी हमने छोटा फेस की जब हमने रीडिंग कर रहे थे तो छोटे फेस वाले जो लोग होते हैं वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो फ्री नहीं होते। ये और आर नाम की लड़कियां जो होती हैं उनके बेसिकली फेस ही गोल और छोटे होते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो पी लेटर की जो लड़कियां होती हैं, पायल होगी, प्रियंका होगी, पूजा होगी, इन सब के फेस जो होते हैं लॉन्ग फेस होते हैं। आप जितने भी अपने आसपास की लड़कियां इस नाम की देखोगे, इन सब के नाम के फेस में पी नाम से कोई भी लड़कियां आ गई ना, उनका फेस लॉन्ग आता है। बट ये खुद
मेन से ज्यादा कमा रही होती हैं। मैंने अच्छा अभी तक जितने भी पी नाम की लड़कियां ढूंढी हैं वो सारी की सारी अपने हस्बैंड अपने पार्टनर से ज्यादा पैसा कमा रही होती हैं, इमोशनली फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं ये लड़कियां। इसलिए इन लड़कियों को मैं सिर्फ यही हमेशा एडवाइस देती होती हूँ कि सेल्फ बिलीव करो। अगर आपने अपने आप पे सेल्फ बिलीव किया आप दुनिया जीत जाओगी। पी लेटर की लड़कियां, इनकी शेप जो फेस की होती है यही सबसे ज्यादा विनिंग है। लॉन्ग फेस मैं ऑलवेज कहती हूँ ऑलवेज रॉक। अभी तो लॉन्ग फेस ने और आगे जाना है, मतलब लॉन्ग फेस के लोगों को मैं हमेशा ये बोलती हूँ, बाकी तो हम बाकी कैरेक्टर्स ज़रूर देखती हूँ मैं और बाकी चीज़ें, बट एक ये वाली शेप उनका प्लस पॉइंट है। दूसरा, अब जब लड़के आते हैं, हम वाई नाम के जो लड़के होते हैं या वाई नाम की जो लड़कियां होती हैं, ये पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब आप जैसे कहोगे कि बहुत ज़्यादा ना माइजर होती हैं, ये कंजूस होते हैं। इनका फेस भी छोटा होता है, इनका फेस बहुत बड़ा नहीं होगा, इनका फेस छोटा होता है। इनके फीचर्स, इनके हैंड्स बहुत छोटे होते हैं। ये अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सोच ही नहीं सकते, मतलब आप इनको जितना मर्जी समझा लोगे ये लोगों की सोच उस लेवल तक जाती ही नहीं है, इनको नहीं समझ आएगा। ये इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोच में रहते हैं। एस नाम के जो लोग होते हैं, जैसे संदीप हो गया, संजय हो गया, समीर हो गया, ऐसे लोगों के जो फेस होते हैं ना वो बल्कि, जैसे इंडियन पर्टिकुलर बल्कि फेस आपको हमेशा ऐसे नेमों में मिलेगा। आपको यही फेस इंडियन फेस कहलाता है, जिसमें हम इंडियन फेस को क्या बोलते हैं, हम मैन का हमेशा इंडियन फेस होता है जो बल्कि होता है, जो जिसके चीक्स बाहर निकले होते हैं, फेस चौड़ा होता है। तो आप इन लोगों के फेस हमेशा ऐसे ही देखेंगे, फेस चौड़ा होएगा, बल्कि होएगा, और पर्टिकुलर इन लोगों का खासकर कलर भी ब्लैक, या मतलब इनका कलर बहुत फेयर मैंने किसी भी इस नाम के बंदे का नहीं देखा। ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग होते हैं, ये तो अब एक तो बड़ा अपने पार्टनर के ऊपर बड़े डिपेंडेंट होते हैं, इमोशनली, पैसे वाइज, मतलब ये पार्टनर पे डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी तरीके से। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट इनकी चीज़ होती है, ये जो ग्रो करने के लिए ये किसी भी लेवल तक चले जाएंगे, मतलब ये अच्छा भी काम करेंगे, बुरा काम भी करेंगे, मतलब इनको बस अपनी आगे की ग्रोथ चाहिए। अपने सिर्फ गोल्स ही देखने हैं, वो ही इनको चाहिए, वो उसको पार करने के लिए वो किसी भी लेवल तक जाएंगे, गलत भी और सही भी, किसी भी लेवल तक। अब इसमें आ जाती हैं लड़कियां, जैसे अनु होगी, और कौन सी आ गया नाम, अनन्या, बड़े कॉमन नेम हम लेते हैं, अनु, अनन्या, अमीशा, ऐसे कुछ नाम, अनीता इज वेरी कॉमन, अनीता आरती, हाँ, अनु, अनीता, आरती, दीज आर वेरी कॉमन नेम। जो ये जो होते हैं, ये जो नाम होते हैं, ये इनका जो बचपन होता है, वैसे ये इनकी शेप जो होती है, जो इनके फेस की जो अगर शेप देखेंगे तो थोड़ी हैवी, मतलब फेस इनका हमेशा, चीक्स इनकी हमेशा आगे होती हैं, हमेशा चीक्स इनकी बाहर की निकली होती हैं। दूसरा, इनका फेस मिक्स्ड विद द टू फेसेस होता है, हमेशा लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को मिक्स किया हुआ इनका फेस होता है। और मैंने जितनी भी आरतियां देखी है वो सेम इसी शेप की होती हैं। ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, ये लोग खुद कमा रहे होते हैं, बट स्टिल ये लोग फिर भी डिपेंडेंट होते हैं इमोशनल वाइज, बस इमोशनल वाइज ये डिपेंडेंट होते हैं, पैसे वाइज ये डिपेंडेंट नहीं होते। पैसे वाइज ये खुद ही पैसा अर्न कर रहे होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं। घर में इन लोगों की काफ़ी सुनी जाती है ये लड़कियां, लेडीज़ की, बट फेस इनका दो फेस को हमेशा मिक्स करके बनता है, लॉन्ग और शॉर्ट फेस। इसलिए इनके पास लॉन्ग फेस वालों की भी क्वालिटीज होती हैं और शॉर्ट फेस वालों की भी डिसक्वालिटीज होती हैं। जिन लोगों को राहु का सबसे बेस्ट बेनिफिट लेना है, राहु दिन में आपको रातों रात आपको ये अमीर कर देगा अगर आपने ये कर लिया। ये इतनी अच्छी रेमेडी है राहु की, मैं कहती हूँ दुनिया में सबको करनी चाहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास लड़की नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, आपने एक काम करना है, आप ना अपने फ्रेंड्स में या अपने जॉब नहीं होगी, पैसा नहीं, लड़की तो खुद से भी नहीं होगी। ये तो बात सही है। तो आपने ना अपने आसपास अपने फ्रेंड्स में या अपने रिलेटिव्स में देखना है किसी के पास कोई पुरानी घड़ी हो जो
अच्छी फैमिली के हों पर उनके हम्म, पास कोई पुरानी घड़ी हो, आप वो पुरानी घड़ी उनकी मांगिए और वो हम्म, पहननी शुरू कर दीजिए, हम्म, आपका समय बदल जाएगा। हम्म, राहु आपका आपका विद इन कुछ दिन के अंदर अंदर आप अपनी सिचुएशन को देखिएगा, आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। इतना बढ़िया उपाय है। हम्म, अगर आपने जब भी आपने वो घड़ी पहननी शुरू कर दी किसी की उतारी हुई, जो आपका कोई फ्रेंड या आपका दोस्त हो। दूसरा, आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जिनको शनि की महादशा या राहु की महादशा है। आपने शनिवार को एक काला जूता खरीदना है, हम्म, नया खरीदना है। हम्म, आपने नया खरीदने के बाद वो आप 3-4 घंटे पहनिए। उसको पहनने के बाद फिर आप दोपहर के बाद 2-3 बजे, जितने बजे भी, आप उसको किसी मंदिर या किसी भी जगह पे छोड़ आइए। जो भी उसको पहनेगा, आप उन सारे जितनी भी आपके ऊपर राहु के और शनि की जितनी भी दोष थे ना, वो सारे के सारे दोष उस जूते के साथ खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और राहु का एक लास्ट उपाय जो एक्चुअल में आपने देखा होगा, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मेरे घर के अंदर कुछ है, मेरे पे किसी ने कुछ कुछ किया है, नेगेटिविटी कुछ है। नेगेटिविटी है। और ये राहु का इतना सही उपाय है, इससे आपके रातों रात आपकी जितनी नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी। कपड़ों वाला नील होता है, वो ड्राई लेना है, उसके अंदर उसको बॉटल में ना थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, पानी डाल के उसको लिक्विड बना लीजिए। अब इसको लिक्विड को बनाने के बाद आप अपने ऊपर से घुमाइए 7 टाइम 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, जितना आपको लगता है 5 टाइम घुमा सकते हैं या 7 टाइम, मैक्सिमम 7 टाइम घुमाइए। घुमाने के बाद फिर उसको आप अपने फ्लश में, अपने घर के टॉयलेट में उसको थ्रो कर दीजिए। और ये सैटरडे को करिए आपके घर में, और ये करना भी सनसेट में, मतलब रात को, शाम को 7 बजे के बाद। जितनी आपके घर के अंदर नेगेटिविटी या आपको लग रहा है कि किसी ने कुछ किया है या कुछ भी, वो सारी इसके साथ निकल जाएंगी। ओके, सो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अच्छी नॉलेज आपने दी। बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, कुछ सीखने को मिला हमें। फेस देखकर हम पहचान सकते हैं इंसान को कि किस तरह का इंसान है ये। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।